भाईचारा जिसके लिए ये शिया मुस्लिम जो है रो रो कर छाती पीट कर खामेनाई की मौत पर रो रहे थे कि ईरान ही इनका सब कुछ है, अब उसी ईरान ने इन्हें धोखा दे दिया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पोस्ट कर कर कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तानियों का है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान जो गलतफहमी में जी रहा है उसे जीने दो, सबको पता है कश्मीर भारत का हिस्सा है। उल्टा ये पाकिस्तान वाले पीओके पर कब्जा कर कर बैठे। लेकिन ईरान ने भारत की बात ना सुनकर पाकिस्तानियों की बात सुनी है, जिसके बाद ईरान के लिए जो छाती पीट कर रो रहे थे मुस्लिम, जो महिलाएं कह रही थी कि हम अपने 4 बेटों को कुर्बानी के लिए ईरान के लिए भेज देंगे, हम कुछ भी करेंगे ईरान के लिए, अब वही महिलाएं सोचिए कि कहां गया वो भाईचारा। क्योंकि एक ट्वीट ने वो तहलका मचा दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि अगर भारत सरकार इस युद्ध में, ईरान इजराइल के युद्ध में, अगर ईरान के साथ नहीं है तो इजराइल के साथ भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। लेकिन अब जिस तरीके का ट्वीट ईरान की एम्बेसी की तरफ से आया है पैसा मिलने के बाद भी, तो सवाल उठ रहे हैं क्या ईरान सही में भारत के साथ कभी था? क्या ईरान की दोस्ती सही में भारत के साथ थी, या फिर इस्लामिक देश होने की वजह से इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान का ही आतंकवादी पार्टी जो आतंकवादी पाकिस्तान में बनते हैं उनको ही सपोर्ट करेगा? देखिए ये हेडलाइन ध्यान से पढ़िए। ईरान का घटियापन, जी बिल्कुल घटियापन ही कहेंगे जो ईरान ने हरकत की है उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान वाले जो कहेंगे ईरान वो कर रहा है। कश्मीर से लेंगे सोने की मदद लेकिन नहीं बताएंगे भारत का हिस्सा, पाकिस्तानी शिकायत पर पोस्ट डिलीट। पाकिस्तान वाले शिकायत करते हैं कि ये जो कश्मीर है ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, झूठी अफवाह फैलाते हैं। उसी बात को मानते हुए ईरान ने वो पोस्ट डिलीट कर दी जिसमें भारतीयों ने उन्हें 500 करोड़ रुपए भिजवाए थे मदद के लिए, और कहा था उन्होंने कि कश्मीरियों को धन्यवाद, भारतीयों को धन्यवाद। वही पोस्ट ईरान द्वारा डिलीट कर दी गई है। दरअसल ईरानी दूतावास ने एक पोस्ट किया था जिसमें भारत के प्रति आभार जताया गया था। इसमें कहा गया था कश्मीर की एक सम्मानित बहन ने अपने पति की याद में सहेज कर रखा हुआ सोना, जिनका 28 साल पहले निधन हो गया था, ईरान के लोगों के प्रति प्रेम और एकजुटता से भरे दिल के साथ दान कर दिया। आपके आंसू और आपकी पवित्र भावनाएं ईरान के लोगों के लिए सांत्वना का सबसे बड़ा स्रोत है और इन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। धन्यवाद कश्मीर, धन्यवाद भारत। ये जो है पोस्ट किया गया था ईरान द्वारा भारत को शुक्रिया करते हुए, क्योंकि आपको पता है कि भारत के शिया समुदाय के मुस्लिम इतने बड़े दिल के हैं कि भारत के लिए कभी दान नहीं करेंगे। भारत की जनता के लिए भारत में कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है तो भारत के लिए कभी पैसा दान करते हुए, जेवर दान करते हुए, सोना दान करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन ईरान इनका इतना सगा देश है, उसके लिए इन्होंने अपनी जमीन जायदाद, जो पति मर गया था उसके लिए जो सोने बचा कर रखा था अपने बच्चों के लिए, वो सब इन मुस्लिमों ने दान कर दिया। और उस दान के बदले क्या मिला? ईरान की तरफ से गालियां। जी हाँ, बिल्कुल गालियां ही कहेंगे, क्योंकि ईरान जो है वो पाकिस्तानियों की बात मान रहा है। पहले तो धन्यवाद करता है कश्मीरियों को, भारतीयों को, और फिर पाकिस्तान के कहने पर पोस्ट को डिलीट कर देता है। ईरानी दूतावास के इस पोस्ट के साथ हैशटैग में धन्यवाद कश्मीरी और धन्यवाद भारत का भी नाम लिया गया था। भारत को इन्होंने धन्यवाद कहा था, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि भारत के मुस्लिमों ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें तोहफे के तौर पर सब कुछ दे दिया था, जो भारत के लिए इन्होंने कभी भी किसी अटैक में नहीं दिया इन मुस्लिमों ने। लेकिन ईरान तो इनका सगा देश है, ईरान में ये रहते हैं, खाना वहीं मिलता है। भारत तो ये घूमने के लिए आए सभी लोग। इस पर कुछ पाकिस्तानियों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। वजाहत काज़मी नाम के पाकिस्तानी पत्रकार ने ईरान दूतावास के इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि हे ईरान, कश्मीर भारत का नहीं है। पाकिस्तानी पत्रकार ने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि हे ईरान, पहले तो इनकी टोन ही देख लीजिए, इनके बात करने का लहजा देखिए, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है पत्रकार की, कि हे ईरान, इनका बेस्ट फ्रेंड है ना ईरान, हे ईरान, भारत के पास कश्मीर नहीं है तो आप उन्हें धन्यवाद मत कीजिए। ये उस पत्रकार का कहना था कि कश्मीर जो है भारत का नहीं है। सबको पता है कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का था, कश्मीर भारत का है और कश्मीर हमेशा भारत का रहेगा। पाकिस्तान वालों के कहने से कश्मीर उनका नहीं हो जाएगा। इस पर भारत की तरफ से अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। उस पत्रकार का कहना है कि भारत ने कश्मीर पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है।
पीओके पर अवैध तरीके से कब्जा किसने कर रखा है? पाकिस्तान वालों ने। और ये हमें कह रहे हैं भारतीयों को कि हमने उनके पाकिस्तान के हिस्से को कश्मीर बता रखा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं जनाब। आप अपने देश के बारे में जरा अच्छे से जानिए, हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानिए, तब आपको पता लगेगा कि जिन्ना सिर्फ पाकिस्तान लेकर अपने साथ गए थे, कश्मीर नहीं। कश्मीर पहले भी भारत का था, कश्मीर अभी भी भारत का है और आने वाले समय में भी कश्मीर हमारा ही रहेगा। ये जो भाईचारा आप निभा रहे हो ना, ये ईरान के साथ निभाइए। हम भारतीयों को मत बताइए कि कौन सा हिस्सा किसका है और ये पाकिस्तान का है। अपने फैक्ट को सही करो। जिसके बाद दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पोस्ट को डिलीट कर फरार हो गया। यानी पहले तो ईरान के दूतावास ने जो 500-600 करोड़ रुपए भारत के मुस्लिमों ने दान किए वो इकट्ठा कर लिए, लेकिन फिर बाद में इस पोस्ट को धन्यवाद करने के बाद पाकिस्तान के पत्रकार की बात मानते हुए पोस्ट को डिलीट करते हैं और फरार हो जाते हैं, पैसे लेकर फरार। तो मेरा अब सवाल पहले तो उन शिया मुस्लिमों से है जो कह रहे थे कि नहीं, ये जो ईरान कर रहा है ये भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। अगर ये भारत का इतना अच्छा दोस्त होता तो क्या वो पोस्ट डिलीट करते? क्या वो पाकिस्तानियों की बात मानते? क्या पाकिस्तान तुम भारतवासियों के पैसे से ज़्यादा ज़रूरी हो गया उनके लिए? क्योंकि पैसे तो तुम दान कर रहे हो और ये पाकिस्तान वाले तो भिखारी बने बैठे हैं, इनके पास तो पैसा है नहीं। ये ईरान को सिर्फ सहानुभूति दे रहे हैं, वो भी झूठी। और अब जब भारत वाले मदद कर रहे हैं तो ईरान वालों से इन्हें धन्यवाद भी नहीं बोला जा रहा है। ये ट्वीट देखिए, ये वही ट्वीट है जिसमें ईरान ने पहले भारत को धन्यवाद कहा। A respected sister from Kashmir donated the gold capped as a memento of her husband who passed away 28 years ago with a heart full of love and solidarity for the people of Iran। ईरान के लोगों के लिए भारत की महिला ने अपने पति के जो सोने जेवर बचा कर रखे थे वो दान किए। मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू कश्मीर, थैंक यू इंडिया। इन्होंने भारत और कश्मीर दोनों को धन्यवाद कहा। लेकिन वहीं ये पाकिस्तान के फर्जी पत्रकार वजाहत काज़मी कहते हैं कि ईरान कश्मीर इज नॉट इंडिया, कश्मीर इंडिया नहीं है। अरे कश्मीर तो इंडिया है ही नहीं, वो तो हमारे यूनियन टेरिटरी है भाई। लेकिन ये पाकिस्तान का भी नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। पाकिस्तान का क्या है? सिर्फ पाकिस्तान है। और तुम्हारा पाकिस्तान इतना बट गया है कि बलूचिस्तान अलग होने को बैठा है, लाहौर वाले अलग होने को बैठे हैं, पंजाब वाले अलग होने को बैठे हैं, लेकिन तुम्हारी सरकार के बस की कुछ नहीं है। देश दिन पर दिन गिरता जा रहा है, 300 के पार पेट्रोल चला गया। और तुम कर क्या रहे हो जो हमें बता रहे हो कि कश्मीर किसका है? इट इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया एंड बिलोंग्स टू पाकिस्तान। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात कही है भाई ने कहा है कि जो ये पाकिस्तान का कश्मीर है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंडिया ने गलत तरीके से ऑक्यूपाइड कर रखा है। पीओके किसने ले रखा है? तुम पाकिस्तानों ने। जब हमारा मन करेगा हम वो वापस ले सकते हैं, लेकिन हमने भी तुम पर दया दृष्टि बना रखी है, भीख के तौर पर दे रखा है, क्योंकि तुमसे बड़ा भिखारी तो कोई इस देश में है, इस दुनिया में है नहीं। और अब बता रहे हैं ये लोग कि अपने फैक्ट ठीक करिए ईरान वालों, तुमने गलत तरीके से कश्मीरियों को धन्यवाद कह दिया है, वो ठीक है, लेकिन इंडिया को धन्यवाद मत कहो। कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है सही में। और इसके बाद ईरान इनकी बात को मान भी लेता है। तो अब मेरा सवाल उन शिया मुस्लिमों से ही है कि वो जो भाईचारे की बात कर रहे थे कि ईरान इनका बेस्ट फ्रेंड है और हम भाईचारा निभा रहे हैं, ईरान के लोगों की मदद कर रहे हैं पैसे भेजकर, अब वो भाईचारा कहाँ गया? क्या सही में ईरान भारत के साथ था? और क्या जो तुमने उन्हें पैसे दिया उससे ईरान को फ़र्क पड़ता है? अगर फ़र्क पड़ता तो धन्यवाद वाली पोस्ट डिलीट नहीं करता पाकिस्तान के कहने पर। तो दोस्तों अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो हरकत ईरान द्वारा की गई है, पोस्ट पहले की, धन्यवाद किया, पैसे लिए और फरार हो गया और फिर पाकिस्तानियों के कहने पर डिलीट कर दी पोस्ट, क्या सही किया है? क्या शिया मुस्लिमों को अभी भी पता नहीं है कि कौन सा देश उनका है कौन सा नहीं? क्या ईरान के लिए अभी भी शिया समुदाय के मुस्लिम वफादार रहेंगे और अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे? सोचिए, अगर इतना ही पैसा ये अपने देश को दान करते तो कितना अच्छा रहता। खैर, आपकी अब इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।